जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बाय बड़को डैश में। आज हम देखेंगे ड्रिप सिस्टम। इसी का नाम है टपक सिंचाई विधि या बूंद बूंद टपक सिंचाई विधि। ठीक, देखी होगी आपने ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इजराइल से इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम इजराइल देश ने इसको या इस पद्धति को सिंचाई के लिए उपयोग किया था। ठीक है, इसमें क्या होता है या इस विधि का जो नाम है वो क्या है, टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं इसे। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो इजराइल से हुई थी। अभी भारत में इसके अग्रणी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। यहाँ पे ये सिंचाई जो है वो अधिक संख्या में किसान करने लगे हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब में। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें पौधों की जड़ क्षेत्र के पास में बूंद बूंद करके पानी को दिया जाता है। ठीक है, ये ऐसी लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, मेन लाइन, सब लाइन, और उसके बाद में यहाँ पे ड्रिपर लगे होते हैं और इन ड्रिपरों के माध्यम से पौधे की जड़ के पास में पानी जो है वो पहुंचता रहता है। ठीक है ना। अब इसको लगाने के लिए खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 57,000 रुपये का खर्च आता है। यदि 1 एकड़ भूमि में हम ड्रिप सिस्टम को लगाते हैं तो उसको लगाने के लिए 57,000 रुपये का खर्च आएगा। लेकिन इसी को यदि हम उद्यानिकी विभाग के माध्यम से लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर के विभाग होता है उसके माध्यम से इसको हम लगाते हैं, तो इसमें हमें कुछ अनुदान मिल जाता है, सब्सिडी। ठीक है, तो फिर हमें ये 17,000 रुपये में ये पड़ती है 1 एकड़ की। मतलब 1 एकड़ में इसे हमें 17,000 रुपये आता है। कब आता है, जब इसको हम उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर के माध्यम से लगाएं। और वैसे यदि हम उसको अपने खर्च पे लगाते हैं तो हमें ये 57,000 रुपये का खर्च इसमें 1 एकड़ में आएगा। ठीक है ना। क्या है ये टपक सिंचाई विधि या बूंद बूंद टपक सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इसके नाम है। शुरुआत कहाँ से हुई थी, इजराइल से हुई थी। वो भारत में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, इसके बाद पंजाब। इसमें होता क्या है इस पद्धति में जो खेत में लाइन बिछाई जाती है। ठीक है, मेन लाइन होती है, सब लाइन होती है, उनको करते हैं कनेक्ट किससे, ट्यूबवेल से। ठीक है, या जो भी आपका सिस्टम है पानी का, उससे कुआं हो सकता है, कुएं हो सकते हैं, ट्यूबवेल हो सकता है, उनसे किया। और पाइप में यहाँ पे ड्रिपर लगे होते हैं, उन ड्रिपर के माध्यम से जो है वो पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में पानी जो है वो निरंतर टपकता रहता है, गिरता रहता है। ठीक है, और ये वहां पे निरंतर गीला बनाए रखता है पौधे के जड़ क्षेत्र के पास। इसके बाद जब ये विधि शुरुआत हुई थी, इस विधि की, टपक सिंचाई विधि की या सिंचाई विधि की, जब इसमें 1960 में, ठीक है, 1960 में 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल था जब शुरुआत हुई थी। या शुरुआत में ही क्या था इसका, 40 मात्र 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल था। लेकिन आज भारत की बात हो रही है ना, भारत में, लेकिन आज क्या है, आज 351 लाख हेक्टेयर में टपक सिंचाई विधि का उपयोग होने लगा है। ठीक है ना। पहले ये कितनी थी, मात्र 40 हेक्टेयर में, लेकिन आज इसका क्षेत्रफल बढ़कर पहुंच गया है 3.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा भारत में टपक सिंचाई विधि के राज्य महाराष्ट्र में 94,000 हेक्टेयर में, कर्नाटक में 66,000 हेक्टेयर में और तमिलनाडु में 55,000 हेक्टेयर में टपक सिंचाई विधि के माध्यम से सिंचाई की जाती है। भी बताया हुआ था वही है कि इसमें बल्ब लगे होते हैं, पाइप होते हैं, एमीटर होते हैं या ड्रिपर लगे होते हैं। उनके माध्यम से क्या होता है, पौधों के जड़ क्षेत्र के पास में पानी जो है वो निरंतर गिरता रहता है पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से घटक प्रयोग किए जाते हैं वो देखेंगे कि क्या क्या इसमें अपनाया जाता है, समझ लें, या इसमें कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। पहले पंप लगाना होता है। पंप से अर्थ है
कि जहाँ पे भी पानी का एक सोर्स रहेगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पंप, मोटर, ट्यूबवेल जो भी है, तो पंप की सहायता से पानी को उठाया जाता है। ठीक, इसके बाद वहाँ पे उर्वरक टैंक लगाया जाता है। यदि आपको उस उर्वरक घोलना है पानी के साथ में तो आप वहाँ पे उर्वरकों को लगा सकते हैं। उर्वरक घोलने के बाद ठीक वो उसी पाइप के माध्यम से ये खेत में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो पहला पंप उपयोग करते हैं, पानी का एक स्रोत। उसके बाद वहाँ पे एक टैंक रखते हैं या टैंक लगा होता है जिसमें हम उर्वरक रखते हैं। उसके बाद फिल्टर रहता है, ठीक है, ठीक, फिल्टर रहता है। फिल्टर में जो रेत है या अन्य कुछ ऐसी चीजें हैं जो पानी में मिक्स होती है वो वहाँ पे फिल्टर हो जाती है, छन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद मेन लाइन होती है और पार्श्व रेखाएं होती हैं, ये उसकी मेन लाइन रहेगी, ठीक, जहाँ से आपको पानी का एक सोर्स निकल के जाएगा, ये मेन लाइन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से ये उसकी पार्श्व रेखा निकल जाएंगी, ठीक, ये पहुंचेगी पौधों के पास से, ठीक है ना। और फिर ड्रिपर्स होते हैं, ये ड्रिपर्स यहाँ पे लगे होते हैं पौधों के जड़ क्षेत्र के पास, ठीक है ना, यहाँ पे ड्रिपर होते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से यहाँ पे पानी जो है वो निरंतर चलता रहेगा। जब पानी चलेगा निरंतर बूंद बूंद करके तो पौधे के जड़ क्षेत्र के पास में क्या होगा, निरंतर गीला बना रहेगा या नमी बनी रहेगी, ठीक है ना। अब ड्रिप सिस्टम के लाभ और हानि देखते हैं। इसको लगाने से क्या लाभ होते हैं और क्या हानि रहती है। हम इसमें जल के साथ साथ उर्वरक लगा सकते हैं। भाई वहां पे उर्वरक टैंक था ना, तो उस टैंक में उर्वरक को खोल लेंगे और वहां पे बेंचुरी के माध्यम से उसको कर देंगे कनेक्ट, किससे हम अपनी ड्रिप की लाइन से, तो वहां पे जो है उर्वरक में पहुंच जाएंगे। और दूसरा लाभ क्या है, जब पौधे की अच्छी वृद्धि होती है या निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्यों होती रहती है, क्योंकि वहां पे हम पानी भी निरंतर जितनी आवश्यकता है या जब आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम वहां पर पानी को छोड़ते रहते हैं, तो पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है। और जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है या पानी कम है, ठीक है, वहां पर भी इस विधि का ज्यादा प्रयोग करते हैं, या जहां पे पानी कम है वहां पे ये लाभकारी सिद्ध होती है ना। ठीक, इसके बाद इसमें पानी का उपयोग होता है 80 से 90%। देखिए अन्य विधि में क्या है, जैसे बाढ़ विधि है, ठीक है, सिंचाई विधि है, उन विधियों में खेत में पानी को छोड़ दिया जाता है, बाढ़ विधि में ही होता है, ठीक है। स्प्रिंकलर में भी पानी का फव्वारे चलाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ पे पौधे की जड़ होगी, मतलब जड़ कहाँ होगी, जहाँ पौधा होगा, जहाँ पे पौधे की जड़ होगी वहां पर पानी को निरंतर बूंद बूंद करके गिराया जाएगा, ठीक है, तो पानी का उपयोग होगा, पानी जो है वो वेस्टेज नहीं जाएगा। इसके बाद इसमें लगभग 10 से 25% तक उपज को हम बढ़ा सकते हैं। उपज भी कैसे बढ़ेगी, जब हमें पानी की आवश्यकता है, ठीक है, या जितने दिनों बाद पानी की आवश्यकता है तो हम एक साथ पूरे खेत में पानी को लगा सकते हैं, ठीक है, तो उससे उपज भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा इसमें क्या है, खरपतवार की समस्या भी कम होती है। खरपतवार कम होंगे तो उनको निकालने के लिए लागत कम लगेगी, श्रम कम लगेगा, ठीक है, इसमें खरपतवार का भी थोड़ा सा कम निकलते हैं, लागत कम लगती है खरपतवार के लिए। देखिए अब इसकी हानि, मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस चीज़ के लाभ हैं उसकी हानि भी होती है, ठीक है, या नज़रिया होता है अपना अपना देखने का। यदि लाभ है तो हानि भी हो सकती है, यदि किसी चीज़ के लाभ हुए हैं तो हानि भी हो सकती है, स्वाभाविक सी बात है। देखिए हानि क्या होगी, इसको जब हम रखेंगे या रख रखाव में, तो वहाँ पे उसको चूहे वगैरह को तर सकते हैं, ठीक है, चूहे इसको खा सकते हैं, चूहे इसको क्षति पहुँचा सकते हैं, पहली हानि। दूसरी हानि क्या है, खारे पानी या जो खारे पानी के स्रोत है, जल है, वो खारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ड्रिपर लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक, ये ड्रिपर लगे होते हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो जमा हो जाता है ड्रिपर के यहाँ पे। ड्रिपर मतलब जहाँ से पानी गिरता है, रिसता है, टपकता है बूंद बूंद करके, वो ड्रिपर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक नमक की लेयर बना लेगा पानी, तो कौन सा पानी, खारा पानी। इसके अलावा दो हुए। तीसरा, इसको शुरू करने के लिए, इसकी स्थापना के लिए लागत अधिक लगती है। कितनी लागत लगती है, लगभग 57,000 रुपये की 1 एकड़ खेत में, ठीक है। लेकिन जब उद्यान की विभाग से इसका वो बनवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना, तो वहाँ पे हमें लगभग 17,000 रुपये की पड़ेगी,
ठीक है। इसके बाद नियमित देखरेख और नियमित देखरेख की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्लास्टिक की है या ड्रिपर लगे हुए हैं तो क्या होगा, उनमें डैमेज हो सकता है, वो टूट फूट सकते हैं, तो निरंतर इसकी आवश्यकता होती है देखरेख। ठीक, धन्यवाद।